तो सुबह 4 बजे उठ के मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट पे और अब मैं चेक इन करूँगी। अभी बज रहे हैं 7:45 और इंडिगो ने 5-10 मिनट्स पहले ही लैंड करवा दिया है। तो अभी मैं हूँ इंदौर एयरपोर्ट पे। वहाँ से मैं जाने वाली हूँ पहले ओमकारेश्वर। सो वहाँ से मैं टैक्सी बुक करूँगी और ओमकारेश्वर पहुँच जाऊँगी। और ओमकारेश्वर में सारे दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगी उज्जैन। और उज्जैन पे महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद और वहाँ पे मैं फिर भस्म आरती भी अटेंड करूँगी। तो ये मेरा पूरा प्लान है और वहाँ से फिर मैं जयपुर के लिए चली जाऊँगी। ये मेरी 2 दिन की ट्रिप होगी। वो एयरपोर्ट से लैंड करते ही वहाँ पे बहुत सारे प्रीपेड टैक्सी ऑप्शंस भी थे जिनसे मैंने चार्जेस पूछे। तो दे वर चार्जिंग अराउंड 2500 एंड जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो वहाँ पर भी बहुत सारे टैक्सी वाले थे। तो दे वर चार्जिंग अराउंड 2000 और समथिंग, बट व्हेन आई चेक्ड इन ऊबर तो वहाँ पे मुझे 1700 में वहाँ पे 1 वे के लिए ड्रॉप मिल गया। तो उनके साथ बार्गेन करके देवर ऑल्सो सेइंग कि वो पूरा मेरे को वहाँ से ओमकारेश्वर से उज्जैन और पूरा ये करवा के दे देंगे और 4000 समथिंग देवर चार्जिंग। सो वो सब नहीं करके मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार वहाँ पे ओमकारेश्वर चले जाती हूँ, मेरे पास पूरा दिन है और उसके बाद मैं वहाँ से आने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँगी। तो अभी मैं ओमकारेश्वर जा रही हूँ और मैंने ऊपर इंटरसिटी बुक किया है और वो मुझे अराउंड पड़ा 1700 के अराउंड। तो यहाँ से रास्ता 2 घंटे का दिखा रहा है और भैया ने बोला कि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है तो 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन करूँगी फ्लाइट से। बट यहाँ पे आने के डिफरेंट ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि आप बस भी बुक कर सकते हो। तो उज्जैन और ओमकारेश्वर आने के लिए बस के बहुत सारे सिटीज़ से डायरेक्ट बस है, ओवरनाइट बस है, तो आप बस से भी आ सकते हैं। और जो बेटर ऑप्शन और जिसके लिए आपको इन एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी वो है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के इमीडिएट मैंने देखे थे तो मुझे ऑप्शंस उतने मिले नहीं और इसलिए मैंने फ़्लाइट किया क्योंकि मुझे अपना टाइम सेव करना था। इफ़ यू आर प्लानिंग इन एडवांस सो यू कैन बुक फॉर द ट्रेन। तो आप ट्रेन से सीधा उज्जैन रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस से भी आप ओवरनाइट ट्रैवल करके उज्जैन आ सकते हैं। और अगर आपको फ़्लाइट ऑप्शन लेना है तो एयरपोर्ट पे आके इंदौर से आप उज्जैन और ओमकारेश्वर जा सकते हैं। यहाँ पे सारी मार्केट बंद है। कितने बजे खुलेगी भैया ये? 11:30। 11:30 बजे। यही मार्केट या यूजुअली सारे पूरा इंदौर? सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं मंदिर पे जाने के लिए। एक है बोट से और एक ये ब्रिज है जो मैं क्रॉस करके जा रही हूँ। तो बोट से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा उधर घुमा देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रिज से जाऊँ, तो बस मैं पहुँच ही गई हूँ ऑलमोस्ट। सो ये जो पूरी प्रवेश द्वार से यहाँ तक पूरी रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे भीड़ लगती है अगर जब टाइम होता है जिस टाइम पे, बट ये सीज़न नहीं है। यहाँ पे लोग इस वक्त बहुत कम आते हैं तो उतनी भीड़ नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीआईपी दर्शन के पास लूँ यहाँ के लिए, बट मैंने बाहर जो जूता चप्पल रखने वाले भैया उनसे पूछा तो उन्होंने बोला उतना आज भीड़ नहीं है, तो आप बिना टिकट के भी अच्छे से आप दर्शन कर पाओगे। तो बस देखते हैं। मंदिर की आधिकारिक महादेव 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 महादेव। तो अभी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ से नीचे मैं नर्मदा नदी के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ से नीचे का रास्ता है।
वो जो टेंपल है वो ममलेश्वर टेंपल है। अब मैं इधर बोट से ममलेश्वर टेंपल की तरफ दर्शन के लिए जाऊंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ममलेश्वर टेंपल विज़िट करने के बाद वहाँ से बाहर आते ही मैं एक शॉप वाले के पास गई थी जो पानी लेने के लिए। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि यहाँ से मैं कैसे उज्जैन जा सकती हूँ। तो मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे, तो उन्होंने बोला यहाँ हर जगह जगह टैक्सी वालों के नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं उनसे चार्जेस के बारे में पूछ रही थी, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, आप उनको टैक्सी वालों को कॉल करके पूछ लो। तो वहीं पर ही फॉर्चुनेटली एक अंकल खड़े थे अपनी बेटी के साथ। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझसे मैं उनसे जबकि पूछ भी नहीं रही थी, उन्होंने मुझे हेल्प करी और उन्होंने मुझे आंसर किया कि अराउंड 2500 के अराउंड ही आपको देना और उससे ऊपर आप मत देना यहाँ ओमकारेश्वर से उज्जैन जाने के लिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास किसी का नंबर है, तो उन्होंने मुझे तुरंत एक नंबर दिया और उस नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो वो ड्राइवर भी वहीं पर ही था। तो और मैंने उनसे जब थोड़ा सा बार्गेन किया और बार्गेन करने के बाद 1600 में उन्होंने मुझे ओमकारेश्वर से पिक किया और उज्जैन पे ड्रॉप किया। तो ओमकारेश्वर से उज्जैन आने के लिए मुझे 4 घंटे लगे। मार्च अप्रैल में आ रहे हैं, तो अगर आपने होटल बुक नहीं किया और अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आप यहाँ पे आके भी होटल बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको होटल के ऑप्शंस हैं, डॉर्मेट्रीज के ऑप्शंस हैं, होम स्टेज के ऑप्शंस हैं। तो आप कोई भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मैंने वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया, वहाँ के स्ट्रीट फूड को ट्राई किया और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी महाकालेश्वर कॉरिडोर, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और मुझे लगा कि मॉर्निंग में या आफ्टरनून पे मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा धूप होगी। तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू गो नाउ। वहाँ पे मैं पहुँची थी 8 बजे, 8 o'clock, और वहीं पर उसी टाइम पे 8 o'clock को उनका लाइट शो हो रहा था। वो शो बहुत अच्छा था। लाइक उसमें आपको उज्जैन के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में और बहुत सारी डिटेल आपको समझ में आएगी और बहुत मेस्मराइजिंग था। तो आप ज़रूर उस शो को अटेंड करें महाकालेश्वर कॉरिडोर पे। वो भी, उसकी भी वीडियोस आगे हैं, वो आप देख सकते हैं। सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ देव और दानव। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी हैं। में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनक श्रृंगा, स्वर्ण श्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन शिवा शिवा माई डे इज़ एंड नाउ और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और मॉर्निंग में मुझे उठना है 12 बजे, क्योंकि मुझे 1 बजे भस्म आरती अटेंड करने के लिए जाना है। भस्म आरती के लिए लोगों को 2 ऑप्शंस हैं जिससे आप भस्म आरती की टिकट बुक कर सकते हैं। एक है ऑफलाइन, जो आप यहाँ पे आके एक दिन पहले
चेक कीजिए, उसके चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भस्म आरती का एक वेबसाइट है जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मैंने एडवांस में पिछले मंथ ही मतलब फ़ेब में ही मैंने अपनी बुक कर दी थी। तो मेरे पास टिकट है, उस पास को लेके मैं जाने वाली हूँ मॉर्निंग में 1 o'clock भस्म आरती अटेंड करने के लिए। अभी बज रहे हैं 1 और रेडी होके मैं बस निकल गई हूँ भस्म आरती अटेंड करने के लिए। फॉर्म पे लिखा था कि मुझे 1 बजे वहाँ पहुँचना है, तो इसीलिए अब मैं फटाफट वहाँ पे निकल के जा रही हूँ। तो 1 बजे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं भस्म आरती के लिए। तो यहाँ पे आने के लिए फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल पहनना, क्योंकि लाइन पे तो लगना ही पड़ेगा। धीरे धीरे अभी लाइन बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे अभी फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ फ़ोन सबमिट करने के लिए। मैंने भस्म आरती कर ली है। वेटिंग टाइम ही इतना था, 1 बजे से 4 बजे तक तो सिर्फ वेटिंग टाइम ही था, और 4 बजे के बाद जब भस्म आरती शुरू हुई तो जितना भी वेटिंग टाइम था वो सारा सब भूल गए, और भगवान जी के जो दर्शन हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। अभी जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ और अब मैं यहाँ से अपना मैंने फ़ोन कलेक्ट किया है, मैं अपने शूज़ कलेक्ट करूँगी और उसके बाद काल भैरव चलेंगे। मैं ट्राई करने जा रही हूँ यहाँ की लोकल डिश पोहा जलेबी विद कॉफ़ी। सो मैं हूँ मंगलनाथ मंदिर में। तो ये एक इकलौता मंदिर है जहाँ पे पूरे 9 ग्रह के पूजा पाठ होती है। मैंने भी ये पूजा करवाई है, आप सुन सकते हैं बहुत सारे लोग पीछे पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। मैं आ गई हूँ शिप्रा नदी के पास, और यहाँ पे 6 बजे से रामघाट आरती स्टार्ट हो जाएगी, और उसी आरती को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर आराम से बैठ शांति को एंजॉय करना चाहती हूँ। आपको अनाउंसमेंट सुन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे नदी पर लोग नहाते भी हैं, स्नान करते हैं, तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये अनाउंसमेंट चल रही है कि उनके साथ बहुत केयरफुली आपको नदी में जाना है। आरती के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं हरसिद्धि माता टेम्पल जाऊँ। मैं ऑलरेडी कल वहाँ जा चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने आरती अटेंड कर चुकी है, बट फिर भी मुझे वहाँ की आरती बहुत अच्छी लगी, तो मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और उसके बाद मेरे ये 2 दिन का ट्रिप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर बस लूँगी अपना उज्जैन से लेके जयपुर के लिए। मैंने बस ऑलरेडी बुक कर चुकी है, स्लीपर बस है, सो ओवरनाइट बस होगी और मॉर्निंग में मैं जयपुर पहुँच जाऊँगी। तो बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ट्रेन तो ऑलरेडी है ही, बट ट्रेन के लिए थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग करना होता है। मैंने जब किया था तो मुझे ऑप्शंस नहीं मिले थे, और फ्लाइट तो एनीवेज इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपको टाइम सेव करना है तो।
ये मेरी विश थी कि मैं महाकाल के दर्शन करूं और वहाँ की फेमस भस्म आरती अटेंड करूं। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी 1 महीने पहले ही। भस्म आरती की ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है अपना फ़ोन नंबर से, और वहाँ पे आप अपने डेट के अकॉर्डिंग अपनी टिकट बुक कर सकते हो। बुक करते वक्त आपके पास आपका आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको 250 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, और फिर आपको मिल जाता है आपका टिकट। उस टिकट पे भी लिखा रहता है कि आपको 1 बजे मंदिर के द्वार पे पहुंचना ज़रूरी है, और इस टिकट को आपको प्रिंट करना है। को अपने टिकट के प्रिंट के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी भी प्रिंट करनी है, और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग रहता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है। और जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करते हो सुबह 1 बजे, तो वहाँ पे आपको अपने शूज़ रखने पड़ते हैं और अपना फ़ोन सबमिट करना होता है। उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और आपको मंदिर के अंदर एंटर किया जाता है। मंदिर में जगह जगह आपको वेटिंग एरियाज़ पे जाना पड़ता है, क्योंकि भस्म आरती स्टार्ट होती है सुबह के 4 बजे और एंट्री 1 बजे से स्टार्ट होती है, और 1 से 4 बजे के टाइम ड्यूरेशन पे वहाँ पे सिर्फ वेटिंग करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पा रही है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप 1 दिन पहले वहाँ पे जाए, और 1 दिन पहले ही आप अपने नेक्स्ट डे के लिए टिकट बुक कर सकते हो वहाँ के काउंटर से। आपके मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारे टिकट काउंटर्स मिलेंगे जहाँ से आप भस्म आरती के टिकट ले सकते हो। उसके चांसेस कम ही रहते हैं, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करके ही जाएं। जिस दिन की आपको टिकट बुक करनी है उस दिन की टिकट के लिए आपको 1 महीने पहले और उससे भी पहले से ही ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा। आप जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, वो आरती आप अटेंड करते हो, तो आप ये सब भूल जाते हो कि आपने इतना सुबह उठ के आया है और इतना वेट किया है। मेरे लिए जो वो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी और मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी। बट इतना है कि जब वो आरती स्टार्ट हुई और मुझे बहुत अच्छी सीट मिली थी जहाँ से मैं बहुत क्लियरली ज्योतिर्लिंग को देख सकती थी, और वहाँ की जो वो पूरी आरती जो कर रही थी वो मुझे बहुत क्लियरली विजिबल था। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी होती है जहाँ पे जो लोगों को शायद उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होता है, तो वो लोग स्क्रीन पे वो पूरी आरती देख सकते हैं। आरती के दौरान मुझे बहुत पीसफुल महसूस हुआ। मैं कुछ और नहीं सोच रही थी, मेरा ध्यान पूरा उस आरती में था। ये एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा आप सबके लिए। मैं तो ये कहूँगी कि लाइफ में किसी को कभी ना कभी एक बार तो महाकाल के दर्शन ज़रूर करने चाहिए और वहाँ की फेमस भस्म आरती ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। भस्म आरती के अलावा वहाँ पे एक और आरती होती है जिसे शयन आरती कहते हैं। भस्म आरती सुबह 4 बजे मॉर्निंग में होती है, और जो शयन आरती होती है वो रात में जब पूरा दिन ख़त्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो आरती होती है। दोनों ही आरती एकदम सिमिलर हैं, सिर्फ उसमें एक ही डिफरेंस है कि शयन आरती में भस्म का यूज़ नहीं होता है और भस्म आरती में भस्म से ज्योतिर्लिंग की आरती होती है। दोनों ही आरती के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें बुक कर सकते हैं। जिन लोगों को शयन आरती या भस्म आरती अटेंड नहीं करनी है या उनको टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, वो नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कभी भी मंदिर में एंटर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक शीघ्र दर्शन का पास लेना पड़ता है। अगेन मंदिर के चारों तरफ काउंटर्स होते हैं, टिकट काउंटर, जहाँ पे आप 250 रुपीज़ पे कीजिए, टिकट का स्लिप प्रिंट करके देते हैं, जिसे दिखा के आप मंदिर में कभी भी एंटर कर सकते हो और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। जो फीमेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भस्म आरती में आप पूरी आरती देख सकते हो, बट 2 से 3 मिनट के लिए बीच में जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो भस्म से आरती करते हैं ज्योतिर्लिंग की। उसको स्टार्ट करने से पहले वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, जितने भी महिलाएं वहाँ पे हैं वो सब अपनी आंखें बंद कर ले, उन्हें भस्म आरती नहीं देखनी है। जब मैंने इसके बारे में पता किया कि ऐसा क्यों है, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग मान्यताएं थी। जो एक कॉमन रीजनिंग जो है वो ये है कि जब भस्म आरती की जा रही होती है तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उस वक्त निराकार रूप में होते हैं
और वो उस वक्त फीमेल को नहीं देखना चाहिए, इसलिए वहाँ के पुजारी उन्हें आँख बंद करने के लिए बोलते हैं। बस ये 2 से 3 मिनट का ही टाइम होता है जब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, और उसके बाद फिर वो सबको अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी आंखें खोल ले। महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन में बहुत सारे दूसरे मंदिर भी हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उन मंदिर के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी माना जाता है कि महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं तो आप काल भैरव के दर्शन भी करना चाहिए। इसी मंदिर से बाहर निकले तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं जो आपको सारे मंदिर के दर्शन करवा सकते हैं। 500-600 रुपये में आपको इजीली ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपको ये पूरा दर्शन करवाएंगे। तो क्योंकि मेरी 6 बजे ही मैं महाकाल के दर्शन हो चुके थे, तो मैंने बाकी मंदिर के दर्शन भी 2 से 3 घंटे में मॉर्निंग में सारे मंदिर के दर्शन कर लिए थे। और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही सारे दर्शन किए तो मेरे जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने बताया कि अभी हम काल भैरव जी के दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 8 बजे के अराउंड वहाँ पे भी आरती होती है। तो आप मेरे वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं, जब मैं काल भैरव मंदिर पहुंची थी तो वहाँ पर भी आरती चल रही थी, तो वो भी मुझे मौका मिला वहाँ की आरती अटेंड करने का। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ज्योतिर्लिंग क्या है, ज्योतिर्लिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण के अकॉर्डिंग ज्योतिर्लिंग का मतलब है शिव जी का स्वरूप, और हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम मैंने जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे वो था आज से 4 साल पहले रामेश्वरम तमिलनाडु में। जो उसके बाद जो मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे वो थे केदारनाथ उत्तराखंड में। और इस ट्रिप के दौरान मुझे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिला, वो था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। होपफुली मुझे आगे भी मौके मिले कि मैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।